विशेष ईस्टर संदेश। पहला कुरिन्थियों 15:12-19। यदि मसीह के विषय में यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कुछ लोग यह कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं होता? और यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा प्रचार व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, और हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरते हैं। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अब भी अपने पापों में हो। मुख्य संदेश। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज के इस पवित्र और महिमा से भरे हुए ईस्टर के दिन पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर करे कि यह दिन आपके जीवन में नई ज्योति, नई आशा और एक नया आरंभ लेकर आए। भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ केवल एक त्योहार मनाने के लिए नहीं आए हैं, ना ही केवल एक परंपरा निभाने के लिए, बल्कि हम यहाँ उस जीवित सच्चाई को जानने के लिए आए हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है। आज का दिन केवल क्रूस की याद नहीं है, यह दिन है विजय का, यह दिन है जीवन का, यह दिन है पुनरुत्थान के सामर्थ का। और आज का संदेश आपके जीवन को अंदर से बदल सकता है यदि आप इस सच्चाई को अपने हृदय से ग्रहण करें। यह बहुत आवश्यक है कि हम ईस्टर के सच्चे अर्थ को समझें, केवल उसे मनाएं नहीं। आज संसार में लोग सुसमाचार का आधा हिस्सा जानते हैं। वे जानते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए मरे, लेकिन वे ये नहीं समझते कि वह हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जी उठे। यही ईस्टर का केंद्र है, पुनरुत्थान। प्रेरित पौलुस का अनुभव। पौलुस स्वयं पहले सताने वाला था, लेकिन जब उसने यीशु से मुलाकात की, सब कुछ बदल गया। प्रेरितों के काम 26:18। अंधकार से ज्योति में और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर लाना, यही पापों की क्षमा है। प्रेरितों के काम 26:23 में लिखा है, मसीह दुख उठाएगा और मृतकों में से जी उठेगा और ज्योति का प्रचार करेगा। अब सवाल यह आता है, यह ज्योति क्या है? पापों की पूर्ण क्षमा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, हर कोई यीशु की मृत्यु के बारे में जानता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके पुनरुत्थान के बारे में समझते और प्रचार करते हैं। लेकिन पहला कुरिन्थियों 12:15 बार बार कहता है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। इसका अर्थ है तुम अब भी पापों में हो, उद्धार नहीं हुआ है, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन यदि मसीह जी उठा, तुम्हारा विश्वास सच्चा है, तुम पापों से मुक्त हो। शैतान की चाल क्या है? शैतान हमेशा संदेह डालता है। मरकुस 2:7 में लिखा है, पापों को कौन क्षमा कर सकता है सिवाय परमेश्वर के। जबकि यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, लोगों ने कहा यह निंदा है। क्यों? क्योंकि वे समझ नहीं पाए। यही शैतान का तरीका है। यह संभव नहीं, यह बहुत अच्छा है। सच के लिए पूर्ण सुसमाचार। यीशु ने केवल पापों को क्षमा नहीं किया, उसने एक बार में हमेशा के लिए तुम्हें धर्मी ठहराया। फिर भी लोग कहते हैं, once saved, always saved। यह संदेश नहीं, यह अधूरा विश्वास ने पहिलौठा का अर्थ। पहला कुरिन्थियों 15:20। मसीह मरे हुओं में से जी उठा और सोए हुओं को का पहिलौठा हुआ। पहिलौठा का अर्थ जैसा पहला फल होता है, वैसा ही बाकी फल होंगे। यदि यीशु पवित्र है, धर्मी है
जीवित है तो हम भी पवित्र, धर्मी और जीवित है। हमारी पहचान क्या है? यीशु हमारा बड़ा भाई है। जैसा वो है वैसे ही हम हैं। पुनरुत्थान का अर्थ हम धर्मी ठहराए गए, हम पवित्र बनाए गए, हम उसी जैसे बनाए गए। विश्वासी का जीवन कैसा है? जो लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं केवल उद्धार नहीं पाते बल्कि अधिकार और सामर्थ्य के साथ जीते हैं। दाऊद की तरह जियो जिसने गोलियत को हराया। परिस्थितियां चाहे बड़ी हो, विश्वास उससे बड़ा होना चाहिए। यीशु केवल मरा नहीं, वह जी उठा और यही प्रमाण है कि तुम्हारे पाप समाप्त हो चुके हैं, तुम धर्मी ठहराए गए हो, तुम नए जीवन में हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हैप्पी ईस्टर। धन्यवाद।